बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार श्री रघुनाथ जी का सर्वसमर्थ प्रभु के चरणों का स्मरण करके बड़े वेग से हनुमान जी ने छलांग लगाई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी उछले, ऐसे वेग से हनुमान जी उछले, वो पर्वत तो बेचारा पातालगामी हो गया। कैसे चले हैं श्री हनुमान जी? जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमान। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है ना, उसी प्रकार हनुमान जी चले। वाल्मीकि रामायण में जब मिले श्री हनुमान जी श्री जानकी जी से, यही कहा कि प्रभु के तरकस का एक बाण ही हूं मैं। जैसे रघुनाथ जी का बाण चलता है, प्रभु का बाण कैसा है? अनंत शक्ति संपन्न अमोघ। ऐसे हनुमान जी चले। सबसे पहले मैनाक पर्वत आया, स्पर्श किया हनुमान जी ने, प्रणाम किया और बहुत विनय पूर्वक कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़ गए। फिर आगे सुरसा आई, उसको हनुमान जी ने बुद्धि से जीता। आगे सिंगिका आई, उसको हनुमान जी ने बल से जीता। मैनाक के रूप में जो बाधा आई, उसको हनुमान जी ने विद्या से जीता। विद्या की प्राप्ति का फल क्या है? विवेक। विद्या का फल विवेक है। विवेक क्या है? कि भाई ये जन्म जीवन इस नश्वर संसार के लिए नहीं, सनातन प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए मिला है। नश्वर सनातन का बोध विवेक है। मैनाक पर्वत क्या है? अनेक अनेक भोग सामग्रियां उस पर उपलब्ध हैं। हनुमान जी ये जानते हैं, भोग भोगने से क्या होता है? चित्त दुर्बल हो जाता है, समय नष्ट हो जाता है, और जिस कार्य के लिए ये अमूल्य मानव देह मिला है, उस कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। तो मैनाक पर्वत के रूप में जो बाधा आई, उसको हनुमान जी ने विद्या से जीता। सुरसा के रूप में जो बाधा आई, उसको हनुमान जी ने बुद्धि से जीता। छोटे से हो गए, अब उसको लांघकर कोई जा नहीं सकता, उसको ब्रह्मा का वरदान है। पहले हनुमान जी ने यही प्रयास किया। सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी विशाल हुए, उसने दुगना मुख खोल लिया। कुछ देर तो ऐसा चला, फिर हनुमान जी ने विचार किया, बुद्धि लगाई। हनुमान जी ने अपनी सात्विक बुद्धि से विचार किया कि ऐसा करने से क्या होगा? समय नष्ट हो जाएगा। भोगने से भी क्या हुआ? मैनाक पर्वत को जब स्पर्श किया, तभी यही विचार किया, ये समय नष्ट हो जाएगा। तभी कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। मैनाक पर्वत ने भी इतना ही कहा था, कुछ देर रुक जाइए, विश्राम कर लीजिए। जिसका विवेक जग जाता है, वो ये जान जाता है कि विश्राम तो प्रभु के चरणों में है। तभी कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। आगे बढ़े। फिर हनुमान जी ने देखा, भाई सुरसा को बल से नहीं जीता जा सकता, उसको ब्रह्मा का वरदान है, इसका लंघन कोई कर नहीं सकता। छोटे हो गए। अति सूक्ष्म होकर और सुरसा के मुख से निकल आए।
भगवान की माया से पार जाना हो, ये एक युक्ति है। छोटे से हो जाइए। तृणते नीच अपन को कहे। फिर आगे आई सिंगिका, उसको हनुमान जी ने बल से जीता। 3 बाधाएं आई मार्ग में, मैनाक, सुरसा और सिंगिका। मैनाक को विद्या से जीता, सुरसा को बुद्धि से, सिंगिका को बल से। बल, बुद्धि, विद्या, इसीलिए गोस्वामी जी की तीनों तीजिए। देहु मोहि हरहु कलेस विकार। और मानो हनुमान जी ये बताते हैं कि अगर जीव चला है भक्ति भाव को प्राप्त करने की ओर, तो तीनों की आवश्यकता है। बल की आवश्यकता भी है, बुद्धि की भी और विद्या की भी। इसलिए तीनों मांगे श्री गोस्वामी जी ने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तीनों चाहिए, बल भी, बुद्धि भी और विद्या भी। तो बड़े सहज में हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, वाल्मीकि रामायण में जो इस प्रसंग का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं, अद्भुत है। आहा, वो जो एक अध्याय है, कल भी मैं आपसे कह रहा था, वो एक अध्याय कोई पढ़ ले तो उसके मन प्राण में किसी अद्भुत ऊर्जा का संचार कर दे। ऐसी वाणी भगवान वाल्मीकि की है। ऐसा वर्णन उन्होंने किया है, कैसे हनुमान जी सहज में अनेक अनेक बाधा विघ्नों को पार करते हुए झट यहां से कूदे और मानो पट वहां पर पहुंचे। और महादेव कहते हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। लंका के द्वार पर पहुंचे। मुख्य द्वार पर कौन है? लंकिनी। तो हनुमान जी ने सोचा भाई सबकी दृष्टि बचाकर भीतर जाना चाहिए। एक बात यहां दर्शनीय है, हनुमान जी जब से चले और जब तक प्रभु के पास पहुंचे, हनुमान जी की एक एक करनी में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, हनुमान जी कहीं भी समय नष्ट नहीं करते। वो जो करते हैं कुछ ऐसा करते हैं, इसलिए करते हैं भाई समय नष्ट नहीं हो। तो सबसे पहली शिक्षा हनुमान जी की इस लीला से प्राप्त होती है कि भाई अगर कोई भक्ति भाव को प्राप्त करने की ओर चला है, समय नष्ट ना करे, समय व्यर्थ ना करे। एक एक क्षण मूल्यवान जानकर मानकर हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी ने देखा भाई बड़े बड़े बलशाली उद्भट राक्षस जो हैं, राक्षस राज की नगरी की रक्षा में लगे हैं। अब हनुमान जी ने कहा भाई एक एक से लड़ेंगे तो बड़ा काल व्यर्थ हो जाएगा, बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? मसक समान रूप कपि धरी। मसक माने मच्छर। और लंक ही चले हूं सुमेरी नर हरि। पर रावण की सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी विलक्षण है। मच्छर जैसे हनुमान जी जा रहे हैं तो भी लंकिनी की दृष्टि पड़ गई। एक बार तो फटकार कर बोली, जाने ही नहीं मरम सठ मूरा। पूरी चोरी से जा रहा है लंका में, फिर जितने भी चोर हैं वो सब तो मेरा आहार है। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा ज्यादा बात करने का समय नहीं है, समय ही तो कम है। जो मैं आपको भी निवेदन कर रहा हूं ना, साधक के पास समय ही तो कम है, समय व्यर्थ मत करिए। कोई साधक है, वस्तुतः साधक है, उसका इष्ट कोई भी हो, लेकिन यदि वो साधक है, साध रहा है स्वयं को, तो ये बात, ये गुण, ये लक्षण तो उसमें सातों दिन 24 घंटे दिखाई देगा।
समय व्यर्थ नहीं करेगा। सबसे मूल्यवान, और मूल्यवान क्या, अमूल्य अगर कुछ है तो समय ही तो है। आप देखो जब चले हैं तो सुग्रीव ने कहा इतनी अवधि है तुम्हारे पास, 1 मास की अवधि है, अगर 1 मास में जानकी जी का पता लेकर वापस नहीं लौट आते तो सबको प्राणदंड दिया जाएगा। क्या हमारे पास भी एक निश्चित अवधि ही नहीं है? एक निश्चित समय ही तो है हमारे पास, थोड़ा सा काल ही तो है हमारे पास। तब तक यदि प्रभु का कार्य नहीं हुआ, तब तक यदि ये श्रेष्ठ कार्य नहीं हुआ, तो फिर तो मरना है। और मरने का फल क्या है? पुनः जन्म है। मरने का फल पुनर्जन्म है, तो फिर तो मरना है। तो समय व्यर्थ ना किया जाए। तो हनुमान जी ने कहा भाई ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। इसलिए मैंने कहा बल बुद्धि विद्या तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को तीनों की आवश्यकता है। यहां पर आकर मुझे अपने गुरुकुलों के आचार्य स्मरण में आते हैं, जो एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र पकड़ाते थे, बल बुद्धि विद्या से युक्त करते थे। खैर आज हमारे पास उतना समय नहीं है। मैंने सोचा तो यह था कि 1 मास का समय है हमारे पास, खूब प्रेम से हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर राम जी की कथा है और राम जी की ही लीला है, तो अब अधिक समय हमारे पास नहीं है। तो हनुमान जी ने भी यही विचार किया कि भाई समय अधिक नहीं है। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, एक घूंसा मारा लंकिनी को। लंकिनी को समझ आ गया, ब्रह्मा जी ने वर दिया था जिस समय ऐसी घटना घटे और एक कपि के द्वारा प्रहार करने पर तू बस मृत्यु के मुख के निकट ही पहुंच जाए, तब समझ लेना इस राक्षस राज का अंत निकट है। बिकल हो सीते कपि के मारे, बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सु निशिचर संहारे। ठाकुर जी के अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं, संत सभी गुरुदेव है, पर मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं, ये कोई उपदेश नहीं है। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी की शैली जो है ना वो बड़ी प्रिय है। प्रभु का कार्य सिद्ध करने की जो शैली हनुमान जी की है ना वो मुझे बड़ी प्रिय है। जहां बात से बन जाए बात तो वहां बात, जहां लात चलानी पड़े तो लात, सब जानते हैं हनुमान जी। लक्ष्य क्या है? प्रभु का कार्य सिद्ध करना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। लंकिनी समझ गई, ब्रह्मा जी ने वर दिया था, संकेत किया था
कि विकल हो सितय कपि के मारे, जब कभी ऐसी घटना घटे समझ लेना कि अब इन राक्षसों का संहार निश्चित है, रावण का अंतकाल निकट है। पर अगली बात जो लंकिनी कहती है वो बड़ी अद्भुत है। कोई तो उसका पुराना संस्कार है कि मैं बड़ी पुण्यात्मा हूं, अपने नेत्रों से श्री रघुनाथ जी के दूत का दर्शन कर रही हूं, सेवक का दर्शन कर रही हूं। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। लंकिनी के कहने का तात्पर्य, मैं बड़े दीर्घ काल से इस स्वर्ण नगरी की रक्षा में हूं, बड़े बड़े मायावी अनेक अनेक सिद्धियों से संपन्न राक्षस यहां पर निवास करते हैं, और भोग सामग्री उसका तो कहना ही क्या है। महर्षि वाल्मीकि बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कैसी रावण की लंका है। मति जिसकी कल्पना ना कर सके, ऐसे भोग, ऐसी सामग्री रावण की लंका में रावण के पास उपलब्ध है। एक एक भवन की शोभा ऐसी है कि अमरावती लज्जित हो जाए। रावण का ऐश्वर्य ऐसा है। तो लंकिनी कहती वो भी देखा है मैंने, पर तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ये जो क्षण भर का आपका संग मिला ना, इससे यह निश्चित हो गया कि तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक क्षण अगर किसी सच्चे साधु का, किसी सच्चे संत का, किसी भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो तूल न ताहि सकल मिली, लोक परलोक के सब सुख उसके सामने फीके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जितने भी सुख भोग हैं वो कामना की अग्नि को और भड़काने वाले हैं। लोक परलोक में जितनी भी भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं, उन सब को भोग लेने से भी संतोष तो नहीं होता, अपितु भोग भोगने की जो वासना है, लालसा है, वो और बढ़ती चली जाती है। ये पलड़ा क्यों भारी है? क्योंकि वो सब वासना की अग्नि को भड़काने वाले हैं, जीव के ताप को बढ़ाने वाले हैं। एक क्षण के लिए अगर कोई सच्चा संत मिल जाए तो वो मति को निष्काम कर देने वाला है। इसलिए तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। पीछे हट गई लंकिनी। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक महल के भीतर जाकर देखा हनुमान जी ने। हनुमान जी को कुछ ऐसा भी देखना पड़ा जो हनुमान जी देखना नहीं चाहते थे। जब रावण के महल में गए, अनेक अनेक राक्षसियों के मध्य, अनेक अनेक सुंदरियों के मध्य जो हरण करके लाया था रावण, मांस, मदिरा और जाने क्या क्या, एक बार तो हनुमान जी को ग्लानि हुई। बोले भैया हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ये सब दृश्य हमको नहीं देखना चाहिए था। एक क्षण के लिए हनुमान जी को ग्लानि हुई, पर फिर अपने आप को संभाला। एक तो मेरा लक्ष्य पवित्र है, मैं प्रभु का कार्य करने आया हूं, और दूसरा ये सब देखकर भी प्रभु की कृपा से मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मुझ पर श्री रघुनाथ जी की कृपा है। जिसका लक्ष्य पवित्र होगा, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जिसका लक्ष्य भगवान है उसको भगवान की माया नहीं भटका सकती। हो सकता है रास्ते में कोई आपको मिल जाए, एक क्षण को आपको लगे कि उसने हमको छल लिया, हमसे कपट कर लिया, हम तो भगवान की ओर चले थे। जो भगवान की ओर भगवान के लिए चला है
उसको न कोई छल सकता है, न कोई भरमा सकता है, न कोई भटका सकता है। उसकी संभाल प्रभु कर रहे हैं। जिमी बालक राखे महतारी, उसको निश्चिंत रहना चाहिए। हनुमान जी ने आत्मचिंतन किया। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब देख कर भी मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरी शिक्षा जो हनुमान जी देते हैं कि साधक को सतत आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। अब भाई संसार है, कुछ ऐसा भी सुनने में आ जाएगा जो सुनने योग्य नहीं है, कुछ ऐसा भी देखने में आ सकता है जो देखने योग्य नहीं है। एक तो साधक को अपनी संभाल रखनी चाहिए, अपने आप को संभालते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सत्संग का वास्तविक प्रसाद यही है। ऐसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना, श्रवण से क्या मंगल होता है। भूत बाधा नष्ट हो जाती है, प्रेत उतर जाता है, सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। क्या भगवान की कथा श्रवण करने से ये सब मंगल होता है? नहीं। श्रवण करने से हम चिंतन मनन की ओर बढ़ते हैं। चिंतन मनन हमें निधिध्यासन तक ले जाता है। कथा श्रवण से ये मंगल होता है। वो मन जो संसार के विषय का चिंतन करता ही रहता था, अब वो मन कुछ प्रभु के नाम रूप लीला का चिंतन करने लगता है। ये भगवती कथा के श्रवण से ये मंगल होता है। श्रवण मंगलम, तभी आगे कहा श्रीमदाततम। श्री अर्थात शोभा, श्रीमदाततम। और अगर ये नहीं हुआ या अगर ऐसा नहीं होता, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, लेकिन यदि सुनने के परिणाम स्वरूप, श्रवण के परिणाम स्वरूप यदि चिंतन मनन नहीं होता, फिर श्रम एव ही केवलम। नोत्पाद्य यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। फिर ये केवल परिश्रम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि भोजन खाया लेकिन पचा नहीं। उल्टे उस भोजन ने, भले वो कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, कितना भी पौष्टिक भोजन आप क्यों ना पाएं, लेकिन अगर आपका शरीर उसको पचा नहीं रहा तो वो अंत में रोग का ही कारण बनेगा। ऐसे ही केवल श्रवण हो रहा है, चिंतन मनन नहीं हो रहा, तो समझो भोजन तो कर रहे हैं लेकिन पच नहीं रहा। अब पच नहीं रहा तो रोग का कारण बनेगा। क्या रोग होगा? सुनने का अभिमान। अरे बहुत सुना है हमने, बहुत सुन रहे हैं हम सब जानते हैं। ये रोग और उत्पन्न हो जाएगा। तो चिंतन हो, मनन हो, यही श्रवण द्वारा प्रदत्त मंगल है। लेकिन ये सब करेगा कौन? जिसका कुछ लक्ष्य है। आधा काम साधक का उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तभी कहा, आरंभ में कहा कि रघुनाथ जी के बाण की तरह हनुमान जी गए। बाण चलाने के बाद निशाना नहीं साधा जाता, लक्ष्य साध कर बाण चलाया जाता है। पहले लक्ष्य साधा जाता है। अगर आपने कभी किसी को शर संधान करते देखा हो, मैंने तो इसका बहुत अभ्यास किया है, मुझे बड़ा प्रिय है। जब जब शर संधान करना सिखाया जाता है ना, तो आचार्य कहता है कि तीर चलाने में देर नहीं करनी, देर करनी है लक्ष्य साधने में। पहले ठीक से लक्ष्य साधिए। पहले अपने शरीर की मुद्रा साधी जाती है, फिर उसके बाद श्वास साधा जाता है। जब शर संधान किया जाता है ना, पहले अपने शरीर की मुद्रा साधी जाती है, माने पहले तन साधा जाता है, फिर श्वास साधा जाता है, मन साधा जाता है। देर लगाई जाती है पहले लक्ष्य का संधान करने में। मति को एकाग्र किया जाता है लक्ष्य में। बाण चलाना तो एक क्षण का काम है, पहले का काम जो है ना वो महत्वपूर्ण है। तभी कहा बाण की तरह गए। क्यों ये उपमा दी? लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, सीधा लक्ष्य था, इसीलिए कहीं नहीं रुके। ना मैनाक रोक पाया, ना सुरसा रोक पाई, ना सिंगिका रोक पाई। मैनाक के रूप में कौन है? कंचन, सोने का पर्वत है। 3 बाधाएं होती है ना, कंचन, कामिनी और कीर्ति। मैनाक के रूप में कौन है? कंचन। सुरसा के रूप में कामना। जितने बड़े हनुमान जी होते हैं वो और बड़ी। जितना भोगो, भोगने की वासना उससे दुगनी हो जाती है।
छोटे होकर ही निकलना पड़ता है, संतोष करके ही निकल जाना पड़ता है, बस हो गया। कभी कभी कहता हूं ना आपसे, जीवन में कहीं ना कहीं तो ये पूर्ण विराम आपको अपने हाथ से लगाना पड़ेगा, होश में लगाना पड़ेगा। मृत्यु तो लगा ही देती है, लेकिन वो अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर वही पूर्ण विराम आपको लगाना पड़ता है। बोध युक्त होकर, हो गया भाई, बहुत देख लिया, अब नहीं जाना है इस ओर। इसी को कहते हैं समझदार हो जाना। 1 रुपए का 10 रुपया कोई कमा ले, वो समझदार नहीं है। बोध युक्त हो जाए, ये पूर्ण विराम लगाने की सामर्थ्य जीते जी प्राप्त हो जाए। सुरसा क्या है? कामिनी कह लो, कामना कह लो। फिर सिंगिका, कीर्ति, वो ऊपर जो कोई जा रहा है ना, उसकी परछाई पकड़ती है। पर हनुमान जी का लक्ष्य इतना स्पष्ट है, इसलिए कोई नहीं रोक पाया उनको, कोई भी नहीं। तो हनुमान जी ने कुछ ऐसा देखा जो उनको नहीं देखना चाहिए था, उनकी रुचि नहीं थी। देखने के बाद उनको कुछ क्षण के लिए ग्लानि हुई, पर अपने आप को संभाला। साधक के लिए एक और बड़े काम की बात है यहां। अब देखो, सुंदरकांड की चर्चा हो रही है और मेरे पास शायद एक ही दिन बचा है, अधिक कह लूं तो 2 दिन है। ऐसे तो महाराज श्री का आगमन होगा ही, पर उन्होंने कहा है कि किसी कारणवश यदि मैं ना आ पाया तो फिर मैं आगे आऊंगा, तो अधिक कर लूं तो 2 दिन है। और सुंदरकांड तो ऐसा है, हनुमान जी ने ऐसी लीला की है क्योंकि आप महानायक हैं रामचरित्र के। साधक के लिए ये एक एक पग जो हनुमान जी ने आगे बढ़ाया है, साधक के लिए ज्योति स्तंभ है। कैसे भक्ति की ओर बढ़ना है। वो भावना जो वासना के अधीन होकर प्रभु से दूर वहां पड़ी है, उस तक जाना है। पर हनुमान जी ने वहां भी अधिक समय व्यर्थ नहीं किया। कभी भूल हो जाएगी तब रोते ही मत बैठे रहना, फिर से उठो, फिर से अपने काम में लगना चाहिए। भूल होना स्वाभाविक है। फिर से अपने लक्ष्य का स्मरण करिए, फिर से गुरु द्वारा प्रदत्त अपनी सामर्थ्य का स्मरण करिए, फिर चलिए। गोस्वामी जी ने तो बस इतना कह दिया, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गोस्वामी जी ने कहा कि हमसे तो भाई कहते नहीं बन पड़ता, कैसा रावण का वो घर है, उसका महल है, क्या हनुमान जी ने वहां देखा। तो हनुमान जी ने बहुत ढूंढा, मंदोदरी के महल में भी गए। उस पतिव्रता का तेज जो था पवित्र था। हनुमान जी को पवित्रता की अनुभूति हुई क्योंकि मंदोदरी सती है, साध्वी है, पतिव्रता है। तो हनुमान जी को एक पवित्र अनुभूति हुई। एक बार हनुमान जी को लगा कि कहीं यही तो जानकी जी नहीं। पर जब देखा कि हाथी दांत के दिव्य पलंग पर मंदोदरी सोई हैं, रत्नाभरणों से भूषित हैं, हनुमान जी ने कहा नहीं, प्रभु के वियोग में श्री जानकी जी कभी भी ऐसा ऐश्वर्य स्वीकार नहीं कर सकती। ये जानकी जी नहीं हो सकती। ढूंढते ढूंढते एकाएक कान में स्वर पड़ा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो स्वर का अनुसरण करते हुए हनुमान जी पहुंचे। स्वर के पीछे पीछे चले,
क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जा। द्वार पर धनुष बाण के पवित्र चिन्ह अंकित हैं। ये किसी वैष्णव का घर है? नहीं नहीं, ये तो घर ही वैष्णव है, क्योंकि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरख कबीरा। हनुमान जी ने मन में विचार किया, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, और बस ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। एहि सनहठ करिहों पहचानी, साधु ते होए न कारज हां। हनुमान जी ने कहा यहां जाना चाहिए, इस घर में जाना चाहिए, इनसे कुछ परिचय प्राप्त करना चाहिए। यद्यपि शत्रुओं की नगरी में है, सीधे जाकर किसी से संवाद करना यह हानिकारक भी हो सकता है, पर हनुमान जी ने कहा नहीं, साधु ते होए न कारज हानि। रामायुध अंकित गृह है और घर के आंगन में हरी हरी तुलसी है, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरख कपिरा। पवित्र आयुध धनुष बाण ये द्वार पर अंकित है। पहले ऐसे ही तो होता था भाई, जब संतों की जमात चलती थी तो वो महल देखकर किसी के घर नहीं जाते थे, ऊंची अट्टालिका देखकर वो संतों की जमात किसी के घर नहीं जाती थी। वो देखती थी कि घर में गौ है, घर में तुलसी का थांवला है, द्वार पर कुछ जय श्री कृष्ण जय सिया राम लिखा है। तो इस प्रकार के चिन्ह देखकर संत उस घर में भिक्षा के लिए जाते थे। तभी आपसे कहा था मैंने कि श्री जी की सेवा विराजमान है, युगल सरकार विराजमान है, तो फिर एक रसिक उपासक का जो कुंज होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर वृंदावन का स्मरण हो। तभी तो पहले दिन से यही बात आपको बार बार कहता हूं भाई, वृंदावन में घर तो जब श्री जी कृपा करेंगे बन ही जाएगा, तब तक अपने घर को वृंदावन बनाइए। वो वृंदावन की आभा प्रभा शोभा सुषमा नाम वाणी की कृपा से, तरुलता की कृपा से जहां आप है ना वहीं पर प्रकट करिए। जैसे नाम नित्य है वैसे धाम भी नित्य है। नित्य अर्थात जिसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, कहीं अभाव नहीं होता, सर्वत्र समाना, उसी को नित्य कहते हैं। जैसे नाम नित्य है, रूप नित्य है, लीला नित्य है, धाम भी तो नित्य है। और नित्य अर्थात जो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, समान है। प्रत्यक्ष में तो धाम की महिमा यह है कि यहां भजन करने वाले संत रहते हैं। भजनानंदी संतों का दर्शन संग यहां पर प्राप्त होता है। पर हनुमान जी ने ऐसे ही सीधे सीधे नहीं, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहां आए। विभीषण जी ने पूछा कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हो। आप हरि भक्तों में से कोई हैं, फिर आपको देखकर ही मेरे तन मन प्राण शीतल हो रहे हैं, भगवत भाव का संचार हो रहा है मेरे हृदय में। आप निश्चित रूप से श्री हरि के कोई विशेष भक्त हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, या फिर स्वयं रघुनाथ जी तो नहीं है। आया हूं मोहि करन बड़ भार,
जो मेरा सोया भाग्य जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि विभीषण जी जानते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात, और विभीषण जी वो भी बड़ी सधी हुई चेतना है, बड़े उच्च कोटि के साधक हैं। वो ये जानते हैं कि मेरे हृदय में जैसा भाव उमड़ रहा है वो या तो भक्त को देखकर उमड़ सकता है या भगवान को देखकर। या तो आप भक्त हैं या फिर स्वयं भगवान हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, कुछ श्री रघुनाथ जी की वार्ता सुनाई। विभीषण जी अभिभूत हो गए। अद्भुत भक्त हैं विभीषण जी भी। एक बार तो हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। आपको पता है जब विभीषण जी रघुनाथ जी के पास पहुंचे, रघुनाथ जी ने सबसे पहली बात क्या पूछी, वहां कैसे रहते हो। सबसे पहली बात प्रभु ने यही पूछी, सबसे पहला प्रश्न पूछा, किस प्रकार रहते हो वहां। विभीषण जी ने कहा, ना जिस प्रकार आप रखते हैं उसी प्रकार वहां पर रहते हैं। यहां से एक बात समझ में आती है, प्रभु अनुकूल हैं तो कोई लंका में भी रहकर भजन कर सकता है। अगर उनकी अनुकूलता है ना, प्रभु की शीतल दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, प्रसन्न दृष्टि है, तो कोई वहां रहकर भी भजन कर सकता है। और जीव अपनी मनमानी कर रहा है तो लो देखो, आ गए वृंदावन, चलो वहीं चलकर कोई काम धंधा देख लेंगे। एक धंधा छोड़े, यहां नया धंधा शुरू कर लिया। इसीलिए धाम है। ये जो धाम की महिमा संतों ने कही है ना, उसके साथ साथ धाम की रहनी भी कही है। यदि धाम की महिमा संतों ने कही है तो धाम की रहनी भी कही है। तो मनमानी जीव करे तो फिर यहां पर भी देखो, और प्रभु अनुकूल है तो कोई लंका में भी रहकर भजन कर रहा है। तो विभीषण जी ने क्या कहा, कैसे रहते हैं। सुनहु पवन सुत, विभीषण जी ने हाथ पकड़ा, बोले भीतर आ जाइए, कोई देख ना ले। आप तो जानते ही हैं यहां चारों ओर ये निशाचर जो हैं और बड़े मायावी हैं, आप श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, तो कोई देख ना ले। विभीषण जी ने हाथ पकड़ा, घर के भीतर ले गए और कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, कैसे रहते हैं यहां। जीमि दसननि महु जीभ विचार, ऐसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, ऐसे रहते हैं हम यहां पर। संत सुनाते हैं कि देखो कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है, दोष किसका है, दांत का। दांत कभी नहीं कहते सॉरी, जीभ से नहीं कहते ना, तो कभी क्षमा याचना नहीं करते, पूछते भी नहीं। और कभी दांत में कुछ फंस जाता है, तिनका, जीभ बार बार वहीं जाती है कि नहीं। कहीं दांत में कुछ फंस जाए ना तो जीभ बार बार वहीं जाती है। दुर्जनों के बीच में कोई सज्जन रहता हो तो दुर्जन के कारण सज्जन को कष्ट होता है। दुर्जन कभी क्षमा याचना नहीं करता, पूछने भी नहीं आता। लेकिन वही अगर दुर्जन को कोई कष्ट हो जाए, सज्जन सेवा किए बिना नहीं रह सकता। उमा संत के यही बड़ाई। तो विभीषण जी ने एक बात में बहुत कुछ समझा दिया हनुमान जी को, कैसे रहते हैं यहां। जिमि दसन महु जीव विचारी, किस बल पर रहते हैं ऐसे घोर प्रतिकूल वातावरण में। भाई वैष्णव के लिए तो वो घोर प्रतिकूल वातावरण है। क्या बल है, आशा। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो ऐसे श्री विभीषण जी कह रहे एक आशा है, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। फिर बस इस आशा में हूं कि क्या कभी मुझे अनाथ जानकर श्री रघुनाथ जी सनाथ करेंगे, क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। कभी कभी निराश भी होता हूं, क्यों? तामस तन, ये राक्षस देह है, कछु साधन नाही, और प्रेम से तो मेरा दूर का कोई परिचय नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। पर इतना अवश्य हुआ, आज आपके दर्शन से मेरी वो निराशा सदा सदा के लिए दूर हो गई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। पहले आशा थी, अब विश्वास हो गया। कोई कहता है ना, तुम आशा विश्वास हमारे। पहले आशा थी, अब विश्वास हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। श्री रघुनाथ जी की यदि कृपा नहीं होती तो आप कैसे मिलते। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सदा से आपको निवेदन करता हूं, अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ, प्रारब्ध से मनुष्य कुछ भी पा सकता है, संत और सत्संग नहीं मिलता। कल यही आपको कह रहा था कि ये जो हमको मिला है, ये हमारे पूर्व जन्मकृत किसी पुण्य का फल नहीं है, ये पुण्यों का परिपाक नहीं है, ये विशुद्ध श्री जी की कृपा है। बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। हमें महाप्रभु की चरण शरण मिली है, ये विशुद्ध श्री जी की कृपा है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ लीन्हा। अच्छा, आज और कल आधा आधा घंटा और ले सकता हूं मैं, प्रसंग पूरा करना है मुझे। महाराज जी को आप पहले ही सूचना दे देना। तो जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। हठ माने अपनी ओर से ही आपने कृपा की है। हनुमान जी ने कहा, हम कौन बड़े भक्त हैं, आप तो फिर भी यहां रहकर लगे हैं भजन साधन में। फिर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। बोले, कहूं कवन में परम कुलीना। आप कह रहे हैं कि राक्षस देह है, तो हमारी ओर देखो, कपि चंचल, वानर स्वभाव से ही चंचल होता है, और सब ही विधि हीना। हनुमान जी ने तो रेखा ही खींच दी। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहार। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। ठीक ही है,
ठीक ही है, हनुमान जी झूठ तो बोल नहीं सकते। हृदय प्रेम प्रतीति से सुबह उठते ही कोई हनुमान जी का नाम ले ले तो हनुमान जी दिन भर का उपवास करा देते हैं। उपवास माने प्रभु के पास बैठा देते हैं। इसी को कहते हैं ना उपवास, प्रभु के चरणों के पास जाकर बैठना। इनका यदि कोई मंगलमय स्मरण कर ले प्रीति प्रतीति से तो ते ही दिन ताही न मिले आहारा। उपवास करा देते हैं हनुमान जी, बैठा देते हैं राम जी के चरणों के पास। हनुमान जी ने सखा कहकर संबोधित किया और कहा अपनी ओर न देखिए। ये तो श्री रघुनाथ जी का गुण है, ये तो प्रभु का स्वभाव है। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्राम। तब हनुमान जी ने कहा श्री जानकी जी का दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण जी ने पता बताया। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। यहां एक बात और दर्शन करनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि यदि श्री रघुनाथ जी तक विभीषण जी को हनुमान जी ने पहुंचाया तो हनुमान जी को भी जानकी जी तक विभीषण जी नहीं पहुंचाया। किसी भी दृष्टि से देखो, जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। नयन निकट काजर लस है, पे दर्पण दिख रहा है। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, दूर से जानकी जी का दर्शन किया। देख मन ही मन कीन्ह प्रणाम, बैठे ही बीत जात निसी जान। महाबली महावीर हनुमान जी जानकी जी का दर्शन करके पहले तो हृदय विगलित हो गया। जिस दशा में श्री जानकी जी को देखा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी। दृष्टि कहां है? भूमि पर। दृष्टि उठाकर नहीं देखती। रसना रसना क्या करती है? सतत श्री राम श्री राम श्री राम। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। गोस्वामी जी लिखते हैं, परम दुखी भाव पवन सुत। अत्यंत दुखी हो गए हनुमान जी जानकी जी का दर्शन करके। परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। अभी कुछ विचार ही रहे थे, इतने में देखा रावण आया। अनेक अनेक राक्षसियों को साथ लेकर रावण आया। जानकी जी को प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। उसकी ओर मुख उठाकर भी जानकी जी नहीं देखती, दृष्टि नहीं उठाती। इतना अवश्य कहती हैं कि सिंह का भाग कभी गीदड़ कुत्ते लेकर नहीं जा सकते। जब अपमानित हुआ तो और क्रोध हुआ। सुनत बचन पुनि मारन धावा। एक बार तो मारने ही दौड़ा, इतना आवेश में आ गया, स्वयं के सिर पर मंडराता श्राप भी भूल गया। शिव की दी हुई चंद्रहास हाथ में है, मारने दौड़ा। मंदोदरी ने समझाया, क्या करते हो, ऐसा नहीं कर सकते, तुम विवश हो। सब राक्षसियों को कहकर जाता है, 1 मास का समय है तुम्हारे पास। यहां फिर 1 मास का समय है। 1 मास का समय है तुम्हारे पास। यदि 1 मास तक इसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो तुम सब इसका एक एक अंग खा जाना। रावण तो चला गया।
जानकी जी दुखी हैं। त्रिजटा ने समझाया, सब राक्षसियों को कहा कि स्वप्न देखा है मैंने, इस दुष्ट की बात में ना आना, इसका अंत अब निकट है। मैं तो तुमसे तुम्हारे हित की बात कहती हूं कि सब जानकी के शरणागत हो जाओ, क्योंकि अब जो घटेगा उसके परिणाम स्वरूप अंत में तुम्हारे प्राणों की रक्षा इसी की कृपा से होगी। जानकी जी अत्यंत व्याकुल हैं और देख परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। क्या करें, हनुमान जी भी विवश हैं। प्रभु की आज्ञा केवल इतनी है, जामवान जी ने समझा कर भेजा था, केवल पता लेना है, पता लेकर लौट आना है। हनुमान जी ने मन में विचार किया, क्या करूं, यदि सीधे ही सामने चला जाता हूं तो कहीं मुझे भी श्री जानकी जी कोई राक्षसी माया न समझे। स्मरण हुआ, कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरखी उठि कर गयो। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका पर क्या है? राम का नाम है। जानकी जी ने मन में विचार किया कि तीनों लोकों के मायावी मिल जाएं तो भी प्रभु के नाम से अंकित ऐसी मुद्रिका का निर्माण नहीं कर सकते। ये तो मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है, अर्थात कुछ भी हो, पर जो नाम है वो सदा निर्मल है, सदा निरंजन है, उसका माया स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी ने मन में विचार किया, मैं सीधे चला जाऊं तो कहीं जानकी जी मुझे भी राक्षसों की माया न समझे, इसलिए हनुमान जी ने प्रभु के नाम से अंकित मुद्रिका गिराई। जानकी जी समझ गई कि तीनों लोगों के मायावी भी ऐसी मुद्रिका का निर्माण नहीं कर सकते, विधाता ऐसी मुद्रिका नहीं रच सकते, ये तो मेरे प्रभु की ही करांगुली में सुशोभित होती है। नाम अंकित है, नाम निरंजन है। इस लीला का रहस्य क्या है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जानकी जी ने मुद्रिका पहचान ली, मन में विचार किया, जीत को सकई अजय रघुराई, और माया ते असी रची नहीं जाई। राम जी से कोई इसको छीन नहीं सकता, माया से ऐसी रची नहीं जा सकती। जानकी जी मन में विचार कर रही हैं, मुद्रिका कैसे आई? अब हनुमान जी को उचित समय प्रतीत हुआ। हनुमान जी ने राम कथा कहनी आरंभ कर दी। रामचंद्र गुण बरनै लागा, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई, लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, आदि हूँ ते सब
हैं कि यदि भक्ति भावना वासना के वशीभूत होकर शिथिल हो गई हो, जानकी जी दुर्बल हो गई है, कृष तनु, तो ऐसे भक्ति भावना कभी वासना के वशीभूत होकर शिथिल पड़ जाए, उसमें पुनः यदि चेतना का संचार करना हो तो क्या करना चाहिए? कथा सुननी चाहिए। रामचंद्र गुण बरनह लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब जानकी जी ने कहा, भाई जिसने ये अमृतोपम कथा मेरे श्रवण पुटों में डाली है, सन्मुख क्यों नहीं आता? तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भया। हनुमान जी को देखा, जानकी जी ने मुख फेर लिया। पर पुरुष पर कैसे दृष्टि डाले? हनुमान जी ने कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। तत्काल कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, प्रभु का दूत हूं, आपका पुत्र हूं। और ऐसे ही नहीं कहता, सत्य शपथ करुणा निधान की, प्रभु का दूत हूं, सेवक हूं। आप माता हैं, मैं पुत्र हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहे सहदानी। जानकी जी को भरोसा हुआ, जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु कर दास। ये रघुनाथ जी का दास है, ये प्रभु के चरणों का सेवक है। अब जानकी जी को विश्वास हुआ। अब जब विश्वास हुआ तो पहले तो नेत्रों से वो जलधार बह निकली, और जैसे माता अपने बालक की बलैयां लेती है ना, बालक कोई बड़ा सुंदर कार्य करके आए जिससे माता के हृदय को विशेष प्रसन्नता हो, तो मां कहती है कि मैं बलिहारी जाती हूं। ऐसे श्री जानकी जी कहती हैं, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी। क्या पूछा जानकी जी ने कि श्री रघुनाथ जी, श्री लखनलाल जी के संग कुशल से तो है ना? भूल गई अपना सब दुख, अपनी सब पीड़ा, कितनी पीड़ा में है, कितने कष्ट में है। वहां प्रभु तो सब सेवकों के संग हैं, सब सेवकों के मध्य हैं, पर जानकी जी तो अकेली हैं। घोर राक्षसियां वो दिन रात प्रताड़ना देने का प्रयास करती हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी घोर प्रतिकूल परिस्थिति में, लेकिन जैसे ही प्रभु के भक्त को देखा, जैसे ही श्री हनुमान जी को देखा, अपनी सब पीड़ा भूल गई। पहला प्रश्न क्या पूछा? अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरा। फिर दूसरी बात ये कही, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि कही है तो धरी निठुराई। ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए? इतने दयालु, इतने कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, मेरे राम इतने दयालु हैं, मुझ पर ऐसे निष्ठुर कैसे हो गए? अधिक कुछ कहते नहीं बना, बचन न आव नयन भरे बारी। बस केवल इतना ही कहा, ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे बिसार दिया। अहह नाथ हो निपट बिसार। क्या बिल्कुल ही भुला दिया प्रभु ने मुझे? जानकी जी के दुख का हरण करते हुए श्री रघुनाथ जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने जो संदेश दिया है बस वही आपसे कहता हूं, आप समझ लीजिएगा।
श्री रघुनाथ जी ने कहा है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोर। आपके और मेरे प्रेम का जो तत्व है केवल मेरा हृदय जानता है। रघुनाथ जी कह रहे हैं तुम्हारे मेरे प्रेम का जो मर्म है, प्रीति का जो रहस्य है, केवल मेरा मन जानता है। और वो मन कहाँ है? सुमन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही मान। कृपा प्रसाद देना होता तो श्री रघुनाथ जी कुछ विशेष बातें कहते, करुणा करनी होती तो भी कोई संदेश भेजते। पर प्रेम की बात है, कहने में आती नहीं और कहनी चाहिए भी नहीं। इसलिए रघुनाथ जी ने कहा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाए। तुम्हारे मेरे प्रेम की बात, तुम्हारे मेरे प्रेम का मर्म, तुम्हारे मेरे प्रेम की गंभीरता वो मेरा हृदय जानता है और वो तुम्हारे पास है। क्या कहूं? जानी प्रीति रस इतने ही मान। रघुनाथ जी ने कहा तन यहां है, मन तो तुम्हारे पास में है। जैसे गोपी ने कहा ना उद्धव से, प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, जो तन में मन में प्राण में वासो कौन संदेश। कुछ कहा नहीं है रघुनाथ जी ने, माता ये मुद्रिका दी है, कुछ विशेष कहा नहीं, बस इतना ही कहा है। प्रेम की बात हृदय जानता है, हृदय मेरे पास है नहीं, वो तो तुम्हारे पास में है। प्रभु संदेश सुनत बैदेही। गोस्वामी जी की लेखनी अद्भुत है। कहीं जानकी कहा, कहीं सीता कहा, पर यहां बैदेही। जैसे ही सुनी ये बात, श्री जनक नंदिनी विदेहावस्था को प्राप्त हो गई। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। हनुमान जी ने कहा माता अब आप धीरज धारण करें, प्रभु के प्रताप का, प्रभु के शौर्य पराक्रम का, प्रभु की महामहिमा का स्मरण करें और सुनि मम बचन तजहु कदर आई, और अपने हृदय की इस दुर्बलता को सर्वथा त्याग दें। बोले ये जो सब राक्षस हैं, बोले ये तो जो दीप शिखा पर पतंगे आकर गिरते हैं ना, बोले सब उन पतंगों के समान हैं। जननी हृदय धीर धर और जरे निशाचर जानी, इन सबको तो अब आप नष्ट ही समझिए। अच्छा, हनुमान जी उसी नन्हे से रूप में सब बात कर रहे हैं, तो छोटे से हो गए थे ना, उसी रूप में माता मन में विचार कर रही हैं, ये इतने से और ये बड़े बड़े निशाचर। जानकी जी ने मन में विचार किया कि भोला भाला श्री रघुनाथ जी का दूत यहां तक आ तो गया है, पर इन राक्षसों की, इन मायावी राक्षसों की शक्ति का शायद इसे परिचय नहीं है। हृदय की चिंता कम नहीं होती, कैसे आएंगे श्री रघुनाथ जी यहां, और आ भी गए। तुम जैसे वानर अनेक अनेक यहां आ भी गए, तुम ऐसे नन्हे नन्हे से हो, तुम जैसे यहां अनेक अनेक वानर यदि आ भी गए तो कैसे इन दुर्धर्ष राक्षसों की सेना से पार पाएंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं यदि प्रभु को यह पता होता कि आप यहां हैं, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। पर जानकी जी का दुख देखकर एक बार तो हनुमान जी सब कुछ भूल गए। प्रभु की आज्ञा क्या है, जामवान जी ने क्या कहकर भेजा है। हनुमान जी ने कहा अब ही मात में जाऊं ले भाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। पहले हनुमान जी ने कहा अब ही, इसी क्षण, एक झापड़ में इस रावण को गिरा दूंगा मैं। जैसे समुद्र के किनारे बने रेत के घरौंदे को एक बालक खेल ही खेल में तोड़ डालता है, कैसे इस लंका नगरी का विध्वंस कर दूंगा मैं।
वाल्मीकि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। जानकी जी कहती है, इच्छा से पर पुरुष को छूना है बनाना धर्म को ऊना। जब रावण मुझे हर के लाया था उस समय मैं विवश थी, उसने मेरा स्पर्श किया, मैंने नहीं। रावण ने मेरा स्पर्श किया, मैंने नहीं। इच्छा से पर पुरुष को छूना है बनाना धर्म को ऊना। इसलिए कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह स्त्री धर्म है जिसकी परमाचार्य श्री जानकी जी हैं। इसीलिए देवी अनुसुईया ने कहा था कि तुम्हारे नाम का स्मरण करके कोई पातिव्रत जैसा कठोर व्रत लेगा और उसका निर्वाह कर पाएगा। कितनी पीड़ा में है, एक क्षण लगता। और हनुमान जी सत्य ही कह रहे हैं, हनुमान जी का मार्ग रोक ले ऐसा कोई नहीं है। रावण की क्या सामर्थ्य है? एक तो वो हनुमान जी हैं, और फिर बार बार कहे रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रभु का दूत हूं मैं, प्रभु के जन का कार्य कौन रोक सकता है? पर माता ने कहा, पहले तो माता ने कहा कि देख बेटा, तेरी पीठ पर बैठूंगी, तू बड़ी तीव्र गति से समुद्र पार करेगा, और कहीं मैं समुद्र में गिर गई तो? पहले तो माता ने यही कहा। वाल्मीकि बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, तू मुझे पीठ पर बैठा कर ले जाएगा, बड़ी तीव्र गति से तू छलांग लगाएगा, उस समय यदि मैं समुद्र में गिर गई तो? तभी अंत में माता ने जो वास्तविक बात थी वो कही कि इच्छा से परपुरुष का स्पर्श उचित नहीं है। और फिर मेरी इच्छा भी यही है, राघव आए और मुझे ले जाएं। प्रभु आए, श्री रघुनाथ जी आए, मैं चाहती हूं ये यश प्रभु को मिले। हनुमान जी ने कहा बस मैं गया और प्रभु को लेकर आया। और जानकी जी ने कहा अरे ले तो आया, पर आ भी जाओगे तो क्या करोगे? जानकी जी ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, बड़ा संदेह है मुझे, तुम सब मिलके भी क्या करोगे यहां? हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। जब उस विशाल स्वरूप का दर्शन श्री हनुमान जी ने कराया, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। और हनुमान जी कितने विनम्र हैं। हनुमान जी की विनयशीलता देखिए, वो सब दिखाकर हनुमान जी करे माता प्रताप श्री रघुनाथ जी का ही है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, मैं तो वानर हूं, न बुद्धि है न बल, पर प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। अरे प्रभु की कृपा हो तो वो निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। माता हमारी ओर न देखिए, आप तो अपने हृदय में केवल श्री रघुनाथ जी की महिमा का ही स्मरण करिए। सर्व समर्थ हैं प्रभु। मन संतोष सुनत कपिबानी। ऐसे ही ऐसी जीव सोचता है मुझे कैसे मिलेंगे भगवान, मैं कैसे पहुंचूंगा भगवान तक। फिर गुरु के वचन, गुरु का शब्द, गुरु की वाणी वो उसको आधार देती है, उसको भरोसा देती है, उसको साहस सामर्थ्य देती है। तू चल इस मार्ग पर, प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु संभालने वाले हैं। प्रभु के स्वभाव के ही बल पर तो प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रसन्न हो गई श्री जानकी जी, आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता
असबर दीन्हि जानकी माता। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधान। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर होने का वरदान तो दिया ही, पर कहा रघुनाथ जी खूब कृपा करें। जैसे हनुमान जी ने ये सुना ना, रघुनाथ जी खूब कृपा करें, करई बहुत रघुनायक छोहु, समाधि लग गई हनुमान जी की। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, प्रभु खूब दुलारे, प्रभु का खूब प्रेम प्राप्त हो, श्री रघुनाथ जी कृपा करें। बस इतना सुना, हनुमान जी की प्रेम समाधि लग गई। बार बार नाए पद सीसा, कहा अब कृत कृत्य भयऊ में माता। धन्य हो गया माता, निहाल हो गया। आपने अपने मुख से यह कह दिया, रघुनाथ जी बहुत कृपा करें। रघुनाथ हनुमान जी जानते हैं इनकी अनुकूलता होती है तभी श्री रघुनाथ जी की कृपा बरसती है। इन्होंने कह दिया रघुनाथ जी खूब कृपा करें, क्योंकि हनुमान जी तो संदेशा लाए हैं, प्रभु का हृदय तो इन्हीं के पास में है। ये जिसका नाम प्रभु के हृदय पर लिखना चाहती हैं लिख देती हैं। हनुमान जी ने कहा माता भूख लगी है, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। और ये जो इसकी अशोक वाटिका में ये सुंदर सरस मीठे रसीले फल हैं, ये देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। कब से चला हूं, भूखा हूं। बालक कहे मां भूख लगी है, मां के हृदय का सारा वात्सल्य उमड़ पड़ता है। मां ने कहा बेटा खा तो ले फल, पर ये ऐसे सुभट राक्षस जो हैं, ये जो निशाचर हैं, ये सब इस वाटिका की रक्षा में लगे हैं। हनुमान जी ने कहा तिन कर भय माता मोहिना है, कि इनका भय नहीं है मुझे। आप आज्ञा दे दें, जो तुम सुख मानव मन माही, आप आज्ञा दें, मुझे इनका भय नहीं है। जानकी जी ने इतना तो जान ही लिया था कि हनुमान जी की बुद्धि कैसी है, हनुमान जी का बल कितना है। कहा रघुपति हृदय चरण धर, तात मधुर फल खाओ। अच्छा, हनुमान जी ने मन में विचार किया, पूर्व भी आपको मैंने संकेत किया था, अनेक प्रकार के दूत होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वामी ने जितना कार्य कहा उतना करके लौट आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वामी का बना बनाया काम बिगाड़ कर आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कह रहे जो स्वामी ने कार्य दिया था वो तो हो ही गया, पर मेरे स्वामी के यश महिमा की वृद्धि हो, मेरे स्वामी के प्रताप का कुछ परिचय मिल जाए, ऐसा भी कुछ कार्य करता चलो। जो कार्य करने के लिए रघुनाथ जी ने भेजा था वो काम तो हो गया, जानकी जी का पता मिल गया। पर हनुमान जी ने कहा थोड़ा रावण को बताते भी जाएं, थोड़ा परिचय तो दें, यहां आना कुछ सफल हो। भूख लगी है माता, जानकी जी ने कहा खाओ। अब फल तोड़ने चाहिए थे, भूख लगी थी, फल तोड़कर खाते। हनुमान जी ने वो बड़े बड़े विशाल वृक्ष सब उखाड़ने आरंभ कर दिए, उजाड़ डाली अशोक वाटिका। अब जो अशोक वाटिका की रक्षा में जो निशाचर लगे थे, हनुमान जी ने उनकी भी खूब सेवा की। कछु मारे कछु मरदेसी, कुछ मार दिए कुछ पीट दिए, हाहाकार मच गया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने यमलोक पहुंचा दिया। कोई वानर है, अक्षय कुमार को यमलोक पहुंचा दिया। इंद्रजीत ने कहा कि पिताजी मुझे जाने दीजिए। रावण ने कहा हाँ बेटा तुम जाओ। अब वो तो इंद्रजीत है, उसने सीधा ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र श्री हनुमान जी की ओर आया तो पवन पुत्र ने
रख लिया ब्रह्मा जी का मान। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानम। यहां से यह पता चलता है कि चाहते तो ब्रह्मास्त्र को लौटा सकते थे, पर हनुमान जी ने कहा कि यदि नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा जी का मान रखा, पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान, और ब्रह्मास्त्र से बंध गए महावीर हनुमान। जो न ब्रह्म सर मान, महिमा मिटई अपार। साधारण व्यक्ति तो थोड़ा सा बल पाकर मदान्ध हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, पर यह अतुलित बलधाम है। लेकिन साथ ही साथ ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। बल हो बुद्धि ना हो तो उस बुद्धिहीन बलवान का विनाश बल ही करा देता है, स्वयं का ही बल करा देता है। ये जो अभी कुछ क्षण पहले आपसे कह रहा था ना, शास्त्र और शस्त्र, शस्त्र शरीर का बल देता था, शास्त्र बुद्धि का बल देता था। वो दोनों साथ साथ रहते थे। हनुमान जी ने मन में विचार किया, प्रणाम किया। अब ब्रह्मास्त्र ने भी कुछ अधिक नहीं किया। इस अस्तित्व की अंतिम शक्ति है ब्रह्मास्त्र। उस मूर्ख निशाचर ने सीधा ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो स्वार्थी होगा ना, वो कभी किसी दूसरे का हित का विचार नहीं करेगा। उसको लगेगा भाई हमारा काम बनना चाहिए, सारी सृष्टि में आग लगती हो लग जाए। अब ब्रह्मास्त्र चलाया है, प्रलयंकारी शस्त्र है वो। तो इंद्रजीत ने विचार नहीं किया, पर हनुमान जी ने विचार किया। हनुमान जी बंध गए। शिव कहते हैं, जासु नाम जप सुनहु भवानी। किसी के मन में संदेह ना हो जाए, अरे जिनका नाम सुनकर कोई भवबंधन काट लेता है, तासु दूत की बंध तरुआवा। उन प्रभु के दूत को भी कोई बांध सकता है, उन प्रभु के दास को भी कोई बांध सकता है। यहां महादेव इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो प्रभु के चरणों के आश्रित है, उसको ना माया बांध सकती है, न काल, और ना ही विधाता उसको अपने बंधन में बांध सकता है। हनुमान जी ने बंधन स्वीकार किया। प्रभु का कार्य करने के लिए संत इस संसार में आना स्वीकार करते हैं। विधाता के बंधन को संत स्वीकार कर लेता है प्रभु का कार्य करने के लिए, बांध नहीं सकता है उनको कोई। बड़ी अद्भुत वार्ता है ये, बड़ा सुंदर बोध देती है ये कथा। बंध गए हनुमान जी। कौन सा अस्त्र है? ब्रह्मास्त्र, विधाता का अस्त्र है वो, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। हनुमान जी बंध गए। क्यों? प्रभु कारज लगी कपि बंधा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वो आते हैं इस संसार में, जन्म लेते हैं, शरीर भी छोड़ते हैं, दुख सुख भी यहां पर सहते हैं। अब ये सब तो प्रारब्ध जनित ही होता है। वो बंधन स्वीकार करते हैं। किसके लिए? प्रभु कारज, भगवान के कार्य के लिए। परमारथ के कारण लियो संत अवतार। ले गए बांध कर सब निशाचर रावण के पास। बहुत बकबक की रावण ने, हनुमान जी सुनते रहे। है कौन? क्या परिचय दिया हनुमान जी ने? जाके बल लवलेस ते जीते हूं चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियाने हूं प्रिय नाम। हनुमान जी ने कहा कि जिनके लेश मात्र बल से तूने चराचर को जीता है, जिन प्रभु के लेश मात्र बल से, हनुमान जी कह रहे कि तेरे पास भी बल तो राम जी का ही है, बस
इतना है कि तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं है, तेरे जीवन में सत्संग नहीं है ना, तुझे विवेक नहीं है, तू उसको अपना बल समझता है। बल तो प्रभु का ही है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कल परसों आपसे यही तो कह रहा था भाई, कहीं कोई आशीर्वाद देता है, उसका आशीर्वाद वरदान फलीभूत होता है, मूल में बल तो भजन का ही है, और भजन भगवान का है। तभी संत कहते हैं करण करावण हार आप, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर, मोह से भया न होएगा साहेब करता मोर। हनुमान जी ने कहा जिसके लेश मात्र बल से तूने ये सारी सृष्टि को जीत लिया है, और जिनकी अर्धांगिनी को तू मूढ़ हर लाया है ना, मैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी का दूत हूं। और हनुमान जी ने कहा मैं वैसे भी तेरी वीरता से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। पुराने किस्से थोड़े हनुमान जी ने सुनाए, सहस बाहु का प्रसंग सुनाया, और फिर हनुमान जी ने कहा कि वो जब बाली 1 महीना तुझे अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा था, बोले मैं वहीं पर तो था, निकट ही था, तो मुझे अपना विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दूत हूं, दूत का कार्य करूंगा, विनम्रता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। मेरे प्रभु शरणागत वत्सल है, शरण में कोई चला जाए तो अवगुण करे समुद्र सम गिनत नापनो जा। कोटि विप्र बद ला गई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ऐसा मेरे प्रभु का बान है, व्रत है, संकल्प है। और हनुमान जी ने कहा एक बात और सुन, जो तेरा बल है, तेरी शक्ति, तेरी संपदा, तेरी विभूति, तेरा ऐश्वर्य, ये सब कैसी है? बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी सुंदरी स्त्री के अंग पर आभूषण तो बहुत हो लेकिन वस्त्र ना हो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी। इसलिए मेरी बात मान, राम चरण पंकज उर धरहु। श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और निर्भय होकर लंका अचल राज तुम करहु। लंका का अविचल राज्य कर। फिर हनुमान जी ने इतना भी कह दिया, कहीं ये सोचे कि हम भयभीत होकर या किसी अन्य कारण से इसको ये बात कह रहे हैं। कहीं हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ये ना सोचे कि हम युद्ध से लड़ रहे हैं इसलिए सब बात बना रहे हैं यहां पर आकर। इतना कहने के बाद फिर ये भी कह दिया, सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। राम जी से विमुख कोई जीव हो, राम जी अगर किसी को दंड देना चाहते हो तो फिर ब्रह्मा शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। सकहीं न राखी राम कर द्रोही। इसलिए अभिमान छोड़, त्यागहु तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बात तो बहुत अच्छी कही हनुमान जी ने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। भक्ति विवेक नीति से युक्त हनुमान जी की वाणी है। रावण के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। उल्टे खिसिया जाता है, क्रोधित हो जाता है। वाह, बोले आज हमको गुरु मिला है, रावण कह रहा है। हाँ, हमारे दरबार में बंधा खड़ा है, हम ही को शिक्षा दे रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। मूर्तिवंत अभिमान है रावण, हमको सिखाता है।
एक बार तो रावण ने कहा मार दो इसे, विभीषण जी ने कहा अरे दूत है, और नीति दूत को मारने की आज्ञा नहीं देती, कुछ दंड दे देना चाहिए। रावण ने सोचा बात तो ठीक है, वैसे भी इसको मारकर अपयश लेना यह भी बुद्धिमानी नहीं है। अब बोले ठीक कहते हो विभीषण, सुनत बेहसी बोला दस कंधर, अरे अंग भंग करी पठियई बंदर, अंग भंग कर दो। कौन सा अंग भंग करें? तो बोले कपि के ममता पूंछ पर। जो वानर होता है उसको अपनी पूंछ प्रिय होती है। कपि के ममता पूंछ पर सवई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ पर बांधो, पूंछ को आग लगा दो। बड़ी अच्छी बात है, कपि के ममता पूंछ पर। भजन न हो, साधन न हो, सत्संग न हो, विवेक न हो, तो आदमी भी बंदर जैसा ही है कि नहीं? हनुमान जी तो देखने में वानर हैं, होने में वानर थोड़ी है। बात तो सही कही, जो कपि है, जो वानर है, वानर, अरे जो भजन विहीन नर है, जो सत्संग विहीन नर है, जो विवेकहीन नर है, उसकी ममता किस पर होगी? पूंछ पर। हमको पूछा ही नहीं किसी ने, हम वहां गए, हाँ हमको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने बैठाया ही नहीं, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। वो दक्ष प्रजापति ने यही तो किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। सब ने मुझे प्रणाम किया, इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे नहीं पूछा, मुझे प्रणाम नहीं किया। अंत में क्या हुआ? वो बकरे का सिर लिए डोले। तो जो कपि है, जो विवेक विहीन नर है, वानर, उसके ममता पूंछ पर। तो रावण ने कहा कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, लाओ सामान लाओ, लगा दो आग। अब भाई एक एक घर से खूब खूब कपड़ा और तेल आया। हनुमान जी ने भी पूंछ बढ़ाई। राक्षस बेचारे बांधते बांधते थक गए। हनुमान जी ने कहा चलो बहुत खेल हो गया, अब कार्य पूरा करना चाहिए। नेबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तु निशाचर नारी। निशाचरों ने आग लगा दी पूंछ में। अच्छा एक और बात भी है, इस पूंछ में आग लगे तभी भगवान का कार्य सिद्ध होता है ना? ये पूंछ में आग लगे तभी प्रभु का कार्य सिद्ध होता है। जब तक पूंछ होती रहे ना संसार में, तब तक तो अभिमान बढ़ता ही है। भगवान कृपा करते हैं, पूंछ ही को आग लगा देते हैं। ऊंची अटारी पर हनुमान जी चढ़ गए। अपने पूज्य पिताजी का स्मरण किया हनुमान जी ने, पवन पुत्र है ना। तो हनुमान जी ने पूज्य पिताजी का स्मरण किया। पिताजी ने कहा बहुत दिन में याद किए हो हमको। बोले हाँ, यहां सेवा करने आए हैं, प्रभु का कार्य कर रहे थे, तो हमको लगा आप भी थोड़ी सेवा कर दें। हाँ बोलो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। अब कहीं आग लगी हो और बड़ी तीव्र गति से वायु और चलने लग जाए तो क्या होगा? बड़ी तीव्रता से अग्नि फैलेगी ना। ऐसे हनुमान जी एक एक शिखर पर कूदते और थोड़ी देर में कहने जरई नगर अनाथ कर जैसा। वो लंका नगरी जो रावण के द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है, जिस लंका नगरी में वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे, जिस लंका नगरी में काल को रावण ने अपने सिंहासन के पाए से बांध कर रखा है, वो लंका नगरी ऐसे जल रही जैसे अनाथ हो, इसका कोई स्वामी ना हो। कैसे? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जय। एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है चारों ओर, हाय भैया मर गए, कोई बचाओ।
वो जो राक्षसों की स्त्रियां हैं वो कह रही है कहां मर गए हो रावण, अरे हमारे घरन में आग लगवाए के, अरे अब कहां मर गए हो, हम तो यही समझ रहे हमारा राजा है, ऐसी कहूं विपदा पड़ेगी तो हमको बचाएगो। बोले ससुर कहीं दिख ही ना रहो, ये तो है गो सबरो काम, तो जल गई सगरी लंका और रावण को कहूं होता पता ही ना है। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और गोस्वामी जी लिखते हैं जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में हनुमान जी ने लंका नगरी को भस्मीभूत कर दिया, एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया, क्योंकि वहां से तेल और कपड़ा भी नहीं आया था। अब वहां से चंदा नहीं आया तो वहां प्रसाद कैसे पहुंचे, वहां से कुछ आया भी नहीं था ना। सब राक्षस उछल उछल के अपने घरों से निकाल निकाल कर तेल और वस्त्र लेकर आए थे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, हाँ बोले सबको प्रसाद मिलेगा, सब ला रहे हो, सबको मिलेगा प्रसाद। विभीषण जी के यहां से कुछ आया भी नहीं था, हनुमान जी ने कहा यहां प्रसाद भी नहीं पहुंचना चाहिए। एक विभीषण कर ग्रहना, महादेव कहते हैं उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आपुन तेज सम्हारो आप, तीनहु लोक आँखते कापै, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम जय जय राम, 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 सियावर राम जय जय राम। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जो। फिर लघु रूप धारण करके ये सब कार्य कर लिया। एक बार तो हनुमान जी ने सोचा कि मैंने ये भी विचार नहीं किया कि अशोक वाटिका भी तो लंका में है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि अग्निदेव ने मेरी पूंछ का एक रोम भी नहीं जलाया होगा तो जानकी जी सुरक्षित होंगी। यदि मैं प्रभु का कार्य किया है तो जानकी जी का अनिष्ट कैसे हो सकता है। पुनः अशोक वाटिका में जाकर श्री जानकी जी का दर्शन किया, प्रणाम किया और मात मोह दीजय कछु चीन्हा, आप भी कोई निशानी दीजिए जैसे रघुनायक मोहि
दीना। कैसे पता चलेगा कि मैं आपका पता लेकर गया हूं? आप भी कोई निशानी दीजिए। चूड़ामणि, जिसे प्रभु ने अपने कर कमलों से सजाया था। उतारी तब दयऊ, सौभाग्य सूचक चिन्ह होता है चूड़ामणि। हर्ष समेत पवन सुत लय। और जानकी जी कहती हैं, कहे हु तात असमूर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राघव आए और मुझे ले जाए। मेरा संदेश कहना, अपने जन को नाथ उभारो और अपनी को विपदा से तारो। और फिर कहा कि पवन पुत्र, तुमने रावण की बात तो सुन ही ली कि मास दिवस महु नाथ न आवा। एक मास के भीतर यदि प्रभु न आए तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। जब हनुमान जी ने आज्ञा मांगी ना, तो माता विचलित हो गई। कहो कपि कही विधि राखूं प्राणा, तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम आए थे, तुमने राम जी की कुछ बात सुनाई थी, तुमको देख कर प्राणों को आधार मिल गया था, मन प्राण शीतल हो गए थे। अब तुम भी पुनः जाने के लिए कह रहे हो। अनेक प्रकार से श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी का समाधान किया। बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहि कीन्ह। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम। जय जय राम सीता राम। लौट कर आए, क्षण भर में हनुमान जी लौट आए। जामवंत, अंगद आदि सब उस पार प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अविलंब श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचे। जामवान जी ने कहा, कितनी सुंदर बात है। हनुमान जी ने स्वयं जाकर नहीं कहा कि हाँ जी करिए आए हम सब काम, देखो हम ही तो करके आए हैं। हनुमान जी तो मौन हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले जामवान जी हैं, फिर युवराज अंगद हैं, पीछे हनुमान जी हैं। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करह तुम दास। सुग्रीव ने पूछा कार्य हो गया? बोले कैसे नहीं होता, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो। प्रभु ने मुद्रिका देकर भेजा था, सामर्थ्य देकर भेजा था, कार्य कैसे नहीं होता। जामवंत जी ने कहा, जिस पर प्रभु आप अनुकूल हैं, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजु। अब जामवंत जी ने कहा, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख सो जाए न बरनी। लेकिन पवन पुत्र ने जो किया है, बोले शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। हनुमान जी का सब चरित्र
श्री जाम्बवंत जी ने सुनाया और सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरखि हिय लाए। जैसे जानकी जी ने पूछा था कैसे हैं प्रभु, कुशल से तो हैं। कहु तात के भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। कैसी हैं, किस प्रकार अपने प्राणों को संभाले हैं। क्यों पूछा रघुनाथ जी ने, मेरे वियोग में जीवित कैसे हैं। संसार को बताने के लिए कि कहीं किसी के मन में यह संशय ना हो जाए कि प्रेमास्पद के वियोग में प्रेमी जीवित कैसे रह सकता है, कैसे जीवित हैं। सीधे से ही पूछा रघुनाथ जी ने। हनुमान जी ने सीधे उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी। आपका नाम प्राण नहीं जाने देता, नाम एक क्षण के लिए छोड़ती नहीं है और आपका नाम उनके प्राण जाने नहीं देता। नाम पाहरू दिवस निसी। और प्राण जाए तो किस द्वार से जाए, हर द्वार पर तो आपके ध्यान का पहरा लगा है। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। हनुमान जी ने अंजुलि में रखकर चूड़ामणि प्रभु के सन्मुख की। हृदय से श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लगाई और फिर हनुमान जी ने कहा कुछ कहा भी है। ये चूड़ामणि दी है और कुछ कहा है। क्या? अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। अनुज समेत उन्हें चरण स्पर्श करना, चरणों में पड़ जाना मेरी ओर से हनुमान, केवल प्रभु के नहीं। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्याग। अनुज समेत जब श्री लक्ष्मण जी ने यह सुना ना, मूर्छित हो गए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जानकी जी जानती हैं लक्ष्मण जी का ही तो अपराध हुआ मुझसे, अन्यथा प्रभु मेरा त्याग नहीं करते। ये जो मैं दूर हो गई हूं प्रभु से, क्या ऐसा किसी भी प्रकार से संभव है? घट घटवासी प्रभु ये न जानते हो जानकी जी कहां है? क्या ऐसा किसी भी प्रकार से संभव है? प्रभु ना जानते हो जानकी जी कहां है? पवन पुत्र ने तो कहा कि जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। पर जानकी जी भीतर ही भीतर जानती हैं कि मुझसे क्या भूल हुई है, क्या अपराध हुआ है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तभी संकेत में कहा कि ही अपराध तो हुआ है मुझसे, नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत, अनुज समेत, लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़ना। तो कहा प्रभु दीन बंधु हैं, मैं शरण में हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, और शरण में कोई आ जाए तो बड़े भारी से भारी अपराध को भी आप भूल जाते हैं। प्रभु मेरा अपराध भी क्षमा करिए। लीला करते रहे प्रभु। जब से यह घटना घटी, कितनी लीला प्रभु ने की। पर जब जानकी जी ने क्षमा मांग ली, लक्ष्मण जी का अपराध हुआ। उनको दुर्वचन कहे थे मैंने, उनको कठोर वचन कहे थे। यहां प्रतिष्ठा होती है इस बात की, भगवान केवल अपने सेवक का पक्षपात करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखे।
श्री जानकी जी तो प्रभु की आत्मा है, उन्होंने भी यदि प्रभु के भक्त का अपराध किया, उन्होंने भी यदि किंचित श्री लक्ष्मण जी का अपराध किया, प्रभु ने उनका भी त्याग कर दिया। प्रभु कहते हैं ये मेरे भक्त केवल अपना तन मन प्राण नहीं, लोक परलोक के सब सुख मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर किए रहते हैं। अरे लोक परलोक के सुख क्या कहूं, सालोक के साष्टी सामीप्य सायुज्य सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां मेरे देने पर भी नहीं लेते। केवल मेरी सेवा चाहते हैं, केवल मेरा सुख चाहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता चाहते हैं। मैं इनकी तरह, जैसे ये मेरा भजन करते हैं, मैं वैसे तो इनका भजन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब छोड़कर मुझे भजते हैं। मुझे तो सब भक्तों की स्मृति रहती है, मुझे तो सब भक्तों का ध्यान रहता है, इनको मेरे अतिरिक्त किसी की सुध नहीं रहती, किसी का ध्यान नहीं रहता। इनके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, और प्रभु ने करके दिखाया है। जब जानकी जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्षमा मांग ली, प्रसन्न हो गए प्रभु। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जी। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब बहुत देर हो गई, अब और विलंब नहीं करना चाहिए, अब चलिए। ऐसी जब जीव अपने अपराध स्वीकार करके प्रभु के चरणों की शरण में जाता है ना, तो वो जो आचार्य है, वो जो गुरु, वो जो प्रभु के निकट खड़े हैं, वो कहते हैं प्रभु बस बहुत हुआ, अब इस जीव पर कृपा करिए, इसके दुखों का हरण करिए, इसके क्लेशों का हरण करिए, इसको अपने चरणों का परम विश्राम प्रदान करिए। जानकी जी के वचन सुनकर भर आए जल राजीव नयना। हनुमान जी ने कहा अब विपत्ति की कोई बात नहीं, अब घबराने की कोई बात नहीं, वैसे भी जो भजन कर रहा है वो किसी विपत्ति में नहीं है। ये सब बात तो हो गई, अब बारी आई हनुमान जी की। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धाई, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ठाकुर जी कहने लगे कि इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊंगा। उपकार का ऋण केवल एक ही प्रकार से चुकाया जा सकता है, जो तुमने मेरे लिए किया वो मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रभु ने कहा मैं तो ये कभी नहीं चाहता कि तुझ पर ऐसी कोई विपत्ति आए और मैं इस प्रकार का उपकार करके तेरा दुख, तेरी विपत्ति दूर करूं, तो इसीलिए मैं सदा तेरा ऋणी रहना ही चयन करता हूं। तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। ठाकुर जी ने कहा मैं मन में बहुत विचार करके देख रहा हूं, नहीं तेरा ऋण नहीं चुकाया जा सकता, देखूं कर विचार मन माही। हनुमान जी तो व्याकुल हो गए, ये क्या कह रहे हैं प्रभु। सुनी प्रभु बचन बिलोखी मुख, गात हरखि हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। बार बार प्रभु चाहि उठावा, बार बार प्रभु चाहि उठावा,
प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा। सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। कसकर पकड़ लिए प्रभु के युगल चरण, त्राहि त्राहि भगवंत। और मानो हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु उठाना चाहते हैं, हनुमान जी उठते नहीं। हनुमान जी कह रहे प्रभु वचन दीजिए, फिर कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। पूर्ण निष्कामता, यही प्रेम देव को निमंत्रण है। जब कुछ देने को नहीं होता, फिर प्रभु अपने आप को देते हैं, फिर प्रेम का दान करते हैं। प्रभु कर पंकज, श्री ठाकुर जी का कर कमल है, श्री हनुमान जी का मस्तक है। जैसे गोद में रखे सिर को माता दुलारती है, ऐसे प्रभु हनुमान जी को दुलार रहे हैं। और वहां सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। रुक गई कथा, थोड़ी देर के लिए तो कथा रुक गई। शिव संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। प्रभु की इस लीला का स्मरण हुआ, प्रेम समाधि लग गई त्रिपुरारी की। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, सावधान मन करी पुनि शंकर। कथा कहनी है, फिर अपने आप को सावधान किया। विव्वल हो गए महादेव, स्मरण हुआ आया ना, कैसे दुलारा था प्रभु ने। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। फिर सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठा। परम निकट, आज श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने परम निकट कर लिया, माने उनसे निकट उनके और कोई नहीं है। इस क्षण के बाद तभी गोस्वामी जी ने कहा परम निकट बैठा हुआ। एक तो पास बैठाना होता है, परम निकट माने उनसे निकट और कोई नहीं है, सबसे निकट राम जी के वही हैं। तभी होत न आज्ञा बिन पैसारे। कैसे किया यह महत् कार्य? नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, समुद्र पार किया, लंका जला दी, और निश्चर गण विधि विपिन उजारा। जामवंत जी ने बड़े भाव चाव से सब कथा सुनाई। कैसे प्रभु आपके बल, आपके प्रताप की प्रतिष्ठा हनुमान जी करके आए हैं। हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्वास भरता हूं, जय श्री राम कहता हूं, जो सोचता हूं वो हो जाता है। नाथ न कछु मोरी प्रभुता। फिर हनुमान जी ने कहा, हम सब के लिए कहा, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रभु आप कृपा करें ना तो रुई अग्नि को जला सकती है। तब प्रभाव बढ़वान लही, जा रिसकई खल तूल। करुणा निधान को विव्वल देखा हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी ये जानते हैं जब तक प्रभु कुछ दे नहीं लेंगे इनको धीरज नहीं आएगा।
जब तक प्रभु कुछ देंगे नहीं इनको चैन नहीं आएगा। हनुमान जी ने मन में सोचा कुछ कह देना चाहिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। और सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, सर्वथा निष्कपट निष्काम हनुमान जी के हृदय का भाव। एवमस्तु तब कहेउ भवानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। और बस यहाँ महादेव कहते हैं उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो संवाद हुआ ना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। जानकी जी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, क्षमा याचना कर ली, शरण में आ गई। अब तक कैसा खेल कौतुकी प्रभु खेल रहे हैं। कहाँ है जानकी, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं। विचार करना चाहिए, प्रभु नहीं जानते कहाँ हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कब जानकी जी अपना अपराध स्वीकार करेंगी। मुझसे नहीं, लक्ष्मण से क्षमा याचना करेंगी। तभी कहा, विशेष रूप से कहा था जानकी जी ने, अनुज समेत गहे प्रभु चरना। जिन लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जी के मुखार विंद की ओर नहीं देखा, सदा चरणों पर दृष्टि रही, जो बालकवत हैं, वो माता हैं, क्यों कहा अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। जानती थी मुझसे अपराध हुआ, आज अपना अपराध स्वीकार कर लिया, चरण पकड़कर क्षमा याचना कर ली। अब प्रभु ने कहा, तब रघुपति कपिपति बोलावा, तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे, तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे। जानकी जी के क्षमा याचना करती ठाकुर जी ने कहा, भाई जल्दी करो, अब देर मत करो। बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब विलंब का क्या कार्य है। अब तो उन्होंने क्षमा याचना कर ली, इतना ही तो हम चाहते थे। लक्ष्मण का अपराध किया है, उनसे क्षमा मांग ली। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयसु दीजे। अब विलंब नहीं करेंगे, अविलंब चलेंगे, अभी चलो। और कौतुक देख सुमन बहु बरखी, नभते भवन चले सुर हरखी। देवताओं को लगा अब हमारा कार्य सिद्ध होने का भी समय आ गया। चारों ओर जय जयकार हो रही है। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की है और वानर सेना अब चली है लंका की ओर। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।